मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। जी। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। हम आठवां अध्याय पढ़ रहे हैं और आठवें अध्याय में हम बंध तत्व की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने बताया था कि बंध किस किस प्रकार से बंधता है। तीन प्रकार बताए थे, संयोग, संश्लेष और तादात्म्य। तादात्म्य का दो का तो कल बता चुकी थी। जो तादात्म्य बंध है वो एक बार वापस देख लो। तादात्म्य बंध का मतलब है कि जो गुण और गुणी का संबंध होता है ना, उसको तादात्म्य बंध बोलते हैं। जैसे जीव है, जीव के अंतर्गत हम पढ़ के आए कि उसमें ज्ञान दर्शन गुण होगा ही होगा, है ना। ज्ञान दर्शन गुण से जीव को अलग नहीं कर सकते, तो वो उनका तादात्म्य संबंध है। जैसे सोना, सोने का क्या गुण है, उसमें पीलापन है, ठीक है। तो वो पीलापन हम उससे अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, वो उसमें रहेगा ही रहेगा। तो इस प्रकार के जो बंध होते हैं उनको तादात्म्य बंध कहा जाता है, ठीक है। अब हमने कल पढ़ा था बंध के कारण कौन कौन से हैं, फिर बंध का स्वरूप क्या है ये पढ़ा था ना। स कषायत्वात् जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते स बंध है। बंध वही है, यानी बंध किससे होता है? कषाय के कारण होता है। कषाय एक्चुअली बंधने में कषाय का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है? क्योंकि कषाय क्या काम करता है? कषाय जैसे गोंद होता है ना, दो पेपर है, उन पेपर को हम चाहें कि वो ऐसे ही चिपक जाए तो क्या वो चिपक जाएंगे क्या? नहीं ना। उनको चिपकाने के लिए क्या चाहिएगा? गोंद या फेविकोल या फेविक कुछ तो चाहिएगा ना, चिपकाने वाला पदार्थ, जिससे कि वो दोनों चिपक जाएंगे। ऐसे ही जो बंध बनता है किसके बीच में? जीव और पुद्गल परमाणु, जो कर्म के परमाणु, उनके बीच में ये बंध किसके द्वारा बनता है? कषाय के द्वारा बनता है। यानी ये जो कषाय है एज अ गोंद है, गोंद का काम करता है, चिकने पदार्थ का काम करता है, जो उसके रूप जितने भी पुद्गल परमाणु कर्म रूप वो ला करके उसकी आत्मा से चिपका देते हैं। यानी हम स्वयं ही हमारे कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं, कोई भी अन्य नहीं है जो हमें किसी भी चीज के लिए मतलब हम किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराए। नहीं, हमें जो कुछ भी मिला है इस जीवन में या आगे भी जो भी मिलेगा, वो किसके फलस्वरूप मिलेगा? जो कर्म हमने बांधे हैं, है ना। हमने ही बांधे ना, किसी और ने तो नहीं बांधे। जिसने बांधे उसको उसके कर्मों का परिणाम मिलेगा, जो हमने बांधे वो हमें। तो ये बंधे कैसे कर्म? कषाय के द्वारा। कषाय से ही हम क्या करते हैं? कर्म को बांधते हैं। अगर हम कषाय नहीं करते हैं तो पुण्य बांधते हैं, कषाय करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, अशुभ आश्रव होता है, अशुभ आश्रव से फिर कर्म का बंध होता। आश्रव और बंध एक समयवर्ती है, इधर आश्रव हुआ और इधर ही बंद होता है। ऐसा नहीं है कि हमने कर्म का आश्रव किया और कर्म का बंध कल होगा, नहीं। जब आश्रव हुआ तुरंत ही वो कर्म का बंध भी हो जाता है। ये सब हमने कल पढ़ा था। अब हमें आज पढ़ना है बंध के भेद। हालांकि थोड़ा बहुत तो ये सूत्र कल भी हो गया था, एक बार इसको वापस ले लेते हैं। सूत्र नंबर 3 सबसे पहले मैं पढ़ रही हूं, फिर सोनल जी आप पढ़ना। प्रकृति स्थित्यनुभाग प्रदेशास तद विधयः। प्रकृति स्थित्यनुभाग प्रदेशास्तद्ध्रयः। हाँ, अ, अब इसमें बंध के भेद बताए हैं कि बंध कितने प्रकार के, यानी वो बंध किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये देखो चार नाम यहां पर आए हैं। प्रकृति, तो पहला है बंध की प्रकृति, स्थिति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये चार भेद होते हैं,
ठीक है। चार प्रकार के भेद है किसके? बंध के। यानी बंध चार प्रकार से बंधता है, इसमें सिर्फ नाम आए। अगर हम इन नामों को समझ लेंगे ना कि मतलब प्रकृति, बस इस चारों में ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब हम समझ लेंगे ना बंध की प्रकृति, बंध की स्थिति, बंध का अनुभाग और बंध का प्रदेश, बस तो ये चारों ही समझाए बस। और ये चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन बहुत काम का है। जैसे आश्रव काम का था ना, ऐसे ही ये बंध, क्योंकि बंध आश्रव तो हुआ, उसके बाद में बंध बंध गया, हमारे को कर्म बंध गए। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि ये परमानेंट जोड़ है, नहीं। ये अगर हम अच्छे काम करें, पुण्य प्रकृति मतलब पुण्य बांधे, अच्छी अच्छी क्रियाएं करें, तो ये सारे कर्मों को हम काट सकते हैं और उस कर्मों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो ये चारों चीजें हमें यहाँ पर इस चैप्टर में, इस अध्याय के अंतर्गत समझनी है। तो प्रकृति का मतलब क्या? प्रकृति का मतलब होता नेचर, है ना, किसी का स्वभाव। यानी उस बंध का नेचर कैसा है, कैसी उसकी प्रकृति है, वो किस टाइप का कर्म बंधा है। जैसे मैंने बोला ज्ञानावरणी कर्म, यानी मेरे ज्ञान गुण को ढकने वाला। तो ये उसकी नेचर कैसे हो गई? उसकी नेचर हो गई कर्म को ढकने वाली। अब मैंने क्या किया होगा कि मेरे को ज्ञानावरणी कर्म का बंध हुआ? मैंने किसी के ज्ञान में विघ्न डाला होगा, तो मेरे को ज्ञानावरण कर्म का बंध हो गया। यानी इसकी नेचर हो गई ज्ञान गुण को ढकना। तो ऐसे हम सारे कर्मों की प्रकृति यानी उनका नेचर समझेंगे, प्रकृति समझेंगे। क्लियर? फिर दूसरा आता है स्थिति। स्थिति का मतलब होता है ठहरना, टाइम पीरियड। कौन सा कर्म कितने समय तक रुकेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये आया था अपने पिछले चैप्टर में, छह चैप्टर, छठे नंबर में। मैंने कोई सूत्र याद है आपको? तीव्र मंद्र ज्ञाता ज्ञात, कि यदि हम जितने तीव्र परिणामों से कर्मों को करेंगे, बांधेंगे, तो उतना ही वो हमें क्या करेगा, उतना ही अच्छा बांधा है तो अच्छा, बुरा बांधा है तो बुरा, तो उतने ही टाइम तक मतलब वो बंध के और हमारे को उस ही रूप में फल देगा। जितनी तेज कषाय उतना ही वो फल हमारे को देगा। वो अनुभाग में आएगा, फल देना मतलब अनुभाग। स्थिति मतलब कितने टाइम तक वो ठहरेगा, वो कर्म जो हमने बांधा है उसकी स्थिति कितनी होगी। ठीक है। फिर इसके बाद में है अनुभाग। अनुभाग का मतलब होता है फल देने की शक्ति, कितना फल वो हमारे को देगा। फिर है प्रदेश। प्रदेश का मतलब हो गया कि ये जो कर्म के जो पुद्गल के परमाणु हैं, है ना, तो उसके कितने प्रदेश हमारी आत्मा के प्रदेशों से बंधे हैं, कितने पुद्गल परमाणु के प्रदेश हमारे आत्मा के प्रदेशों से जाकर के चिपके हैं या बंधे हैं। तो इन सब के बारे में हमारे को क्या पढ़ना है? तो सबसे पहला है प्रकृति। ठीक है। प्रकृति का मतलब जैसे आप समझ गए ना, नेचर। जैसे नीम है, नीम का नेचर कैसा होता है? कैसा होता है नीम का नेचर? कौन बताएगा? हाँ सोनल जी। नीम हाँ का सोनल नेचर जी। वैसे तो कड़वा होता है पर फल देता है। हाँ तो उसका नीम का, नीम को अगर हम एक, जैसे फर्स्ट आउटलुक उसका क्या है कि नीम का नेचर कैसा है? कड़वा। ठीक है। कड़वा और शहद का नेचर क्या होता है? मीठा। मीठा। तो हर का अपना अपना नेचर होता है ना, प्रकृति होती है हर की अपनी अपनी। जैसे गाय का दूध है, बकरी का दूध है सभी दूध है, लेकिन फिर भी सबकी नेचर अलग अलग है, सबके अलग अलग फल देने की शक्ति है। तो वही हम इसमें अब इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सूत्र नंबर 4 पे आ जाओ सभी। पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर चांदनी आप पढ़िएगा, ठीक है। ठीक है आद्यो गुरु। ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर हम्म। नाम खुद गोत्रांतराया। उत्तरायण। पढ़िए। जो ज्ञान दर्शनावर्ण वेदनीय मोहनिया यूनाम गोत्रांतराय। हम्म।
गोत्रा अंतराय गो अंतराया। गोत्रान गोत्रांतरायाः। गोतांतराया। अच्छा। हाँ। अब इसमें प्रकृति के भेद बताए हैं। प्रकृति यानी नेचर, कि कितनी हम्म। तरह के नेचर वाले कौन कौन से कर्म है प्रकृति के हम्म। अनुसार। ठीक है, यानी कौन हम्म। से कर्म की, मतलब कितने प्रकार के कर्म हैं। तो देखो क्या, हम्म। आद्यो, आद्यो का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, शुरू के, जो शुरू का मतलब क्या हो गया, पहला बंध के जो भेद बताए थे, तो उसमें से पहला भेद क्या था, प्रकृति। तो उस प्रकृति के अनुसार कौन कौन से कर्म होते हैं वो बताया है। तो कौन कौन से हैं, ज्ञान, दर्शनावरण यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वैष्णव। वेदनीय, वेद। मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 प्रकार के कर्म हैं। 8 प्रकार हम्म। की, इनकी सबकी नेचर हमारे को समझनी है। देखो आवरण, आवरण का मतलब क्या यहाँ है ना, ज्ञान दर्शनावरण, हाँ। आवरण। तो आवरण का मतलब ढक, होता है ढकना, ढकना। किसी चीज ढकना। को आच्छादित कर देना। तो हम्म। किसको ढक रहा है वो, तो सबसे पहला है आत्मा। ज्ञान। तो जो कर्म या जो बंध ज्ञान गुण को ढकता है, तो उसे हम ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। उसकी प्रकृति हो गई ज्ञान गुण को ढकना। ढकना। दूसरा दर्शनावरण, ढकना। दर्शनावरण का मतलब क्या होगा, जो दर्शन गुण को ढके उसे दर्शनावरण कर्म कहेंगे, दर्शनावरण बंध कहेंगे। दर्शन का मतलब क्या होता है, दर्शन दर्शन मीन्स देखना। देखना, अवलोकन हाँ। करना, पहचानना, हाँ। किसी चीज का बोध होना। मतलब एक सामान्य, देखो आप किसी भी चीज को, कोई चीज आपको समझ में आए, उससे पहले उसका सामान्य अवलोकन नहीं होता है कोई चीज का। जैसे हाँ। मान लीजिए मेरे सामने प्रमीला जी बैठी है, ठीक है, तो मैं हम्म। ये बात हम्म। समझूं कि ये प्रमीला जी है, उसके पहले मैंने हम्म। उनको एक देखा ना, जस्ट दर्शन किया उनका या सामान्य अवलोकन। तो हमेशा हम्म। ज्ञान गुण होने से पहले दर्शन होता है। ठीक है, तो हम्म। उस हम्म। दर्शन गुण को जो ढकता है, उसको हम क्या हम्म। कहते हैं, दर्शनावरण कर्म। रत्ना वरण। जैसे मैंने हम्म। देखा कि यार यंत्र भगवान की प्रतिमा है, मैं उसको समझने लग गई, पहचानने लग गई, लेकिन वो कब, जब मैंने पहले उनका अवलोकन किया, उनको देखा, हाँ। देखने के हम्म। तुरंत बाद मुझे उस चीज का ज्ञान हो गया, तो वो हो ज्ञान गया। में जाएगा, ज्ञान होना ज्ञान गुण में हम्म। जाएगा। लेकिन जो हम्म। सामान्य अवलोकन किया वो किस में आएगा, दर्शनावरण में। अब हम्म। सॉरी, दर्शन गुण में। अब उस कर्म पर यदि पर्दा पड़ गया, तो उसको हम कहेंगे हम्म। दर्शनावरण कर्म। चलिए। ठीक है, समझ गए। हम्म। हाँ। हाँ चलिए आगे। तीसरा नाम यहां पर आया है वेदनीय। वेदनीय का मतलब होता है जो हमारे को क्या कराता है, सुख दुख की अनुभूति कराता है। बताता है। ऐसा हाँ। बंध, ये ऐसे कर्म का बंध वेदनीय कर्म कहलाता है, उसकी नेचर होगी। अब ये क्यों बंधा, क्योंकि हमने पहले ऐसे कोई कार्य किए थे, किसी को कष्ट पहुंचाया था, तो वो दुख दे असाता रूप में हमारे सामने आ गया। किसी को सुख दिया था, किसी पे दया करी थी, करुणा करी थी, किसी की सेवा करी थी, तो अभी हमें अच्छा अच्छा मिलेगा। तो ये हम्म। वेदनीय कर्म किस रूप में बनता है, इसकी नेचर क्या है, सुख और दुख देने की नेचर है वेदनीय कर्म। हम्म। ठीक है? हम्म। हम्म। फिर मोहनीय, मोहनीय का मतलब है जो कर्म का राजा है, जो पूरे संसार में हमारे को नचाता ना, उस कर्म को कहते हैं मोहनीय कर्म। मोहनीय हम्म। कर्म ऐसा होता है जो हमें कह सकते हैं कि संयमी भी नहीं होने देता है, देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धा नहीं होने देता है, या फिर हमारे को मतलब चारित्र गुण प्रकट नहीं होने देता हमारे अंदर। तो जब तक चारित्र गुण प्रकट नहीं होगा, तो हम ऊपर ऊपर सीढ़ी कैसे आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ पाएंगे ना हम। नहीं। हाँ, मोक्ष मार्ग तक कैसे पहुंचेंगे। इसीलिए मोहनीय कर्म सबसे ज्यादा क्या है, प्रबल कर्म है। तो इस कर्म सत्य। का जब हम क्षय करते हैं ना, तभी जाकर के क्या होता है,
अर्हंत या सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। और ये किसके कारण होता है? राग और द्वेष के कारण। देश जब का। राग और द्वेष मन में पनपता है तो वह क्या है? मोहनीय कर्म है। फिर उसके बाद में, मोहनी के बाद में है आयु। आयु क्या होगी? जो हमें किसी भी गति के अंदर रोके रखता है उस कर्म को कहते हैं आयु कर्म। और ये कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। यानी जिस कर्म ने हमारे को मनुष्य योनि के अंदर रखा हुआ है वह मनुष्य आयु कर्म है। जिसने देव गति में रोका है तो वो देव आयु है, देव आयु कर्म। ऐसे ही नरक आयु कर्म और ऐसे ही तिर्यंच आयु कर्म। ये कौन बांध के रख रहा? हमारे आयु कर्म। अभी किसकी कितनी उम्र होगी मनुष्य आयु में, वो कौन डिसाइड करेगा? आयु कर्म। आयु का। एक व्यक्ति जिसको बिल्कुल भी बीमार नहीं हुआ और तुरंत ही रात में अच्छा सोया, रात को उठाई, सुबह नहीं उठा, ये किस कारण से हुआ? क्योंकि उसकी आयु इतनी ही थी, इसलिए। तो आयु कर्म ही है जो डिसाइड करता है कि किसको कौन सी गति में कितना ठहरना है। ठीक है? आयु। फिर उसके बाद में आता है नाम कर्म। नाम कर्म क्या होता है बताओ? मैंने पहले बताया था आपको। जिससे शरीर में अंगोपांग की रचना होती है, नामकर्म हम्म। से। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ऐसे। वो हाँ, अंगोपांग यानी नामकर्म है। क्या होता है? जो शरीर मिला है, शरीर के अंग हाँ उपांग, उनकी रचना, उनकी लंबाई होना, उनका हाँ छोटा होना, ये हाँ। सारा जिस कर्म के उदय से मिलता है उस कर्म का नाम ही नाम कर्म है। नाम कर्म। उस कर्म का नाम क्या है? नाम कर्म। नाम कर्म। हाँ, नाम कर्म। यानी हम सुंदर हैं या नहीं है, कुरूप है, हम्म आंखें अच्छी है नहीं है, लंबे है छोटे, सब एवरीथिंग, शरीर में हम्म। जो कुछ भी रचना हमें मिली है वो सब नाम नाम कर्म। कर्म की अपेक्षा से ही मिलती है। तो नाम कर्म की नेचर क्या हो गई? शरीर के जो अंग हैं, उपांग हैं, उनकी रचना प्रदान करना, ये नाम कर्म की नेचर हो गई। ठीक है? फिर गोत्र। गोत्र कर्म क्या होता है? जिससे हमें उच्च कुल या नीच कुल मिले उसे गोत्र कर्म कहते हैं। यानी वह कर्म जो हमें अच्छी उच्च कुलीन, जैसे कोई है राजा का बेटा है, राजवंश में पैदा हुआ, और हम्म एक है जो कोई भिखारी के यहाँ पैदा हुआ, नीच कुल में पैदा हुआ। ठीक है? हम्म किसी का कुल अच्छा हम्म नहीं है, शूद्र के यहाँ पैदा हुआ। तो ये इस हम्म। की नेचर क्या हुई इस कर्म की? अच्छा कुल या नीचा कुल प्रदान करने की प्रकृति इसकी है। ये हम प्रकृति के आधार पे पढ़ रहे हैं, बंध। फिर अंतराय कर्म। अंतराय कर्म का मतलब होता है जो दाता और लेने वाले को क्या बोलेंगे? पात्र। दाता और पात्र। पात्र के बीच में जो विघ्न आ जाता है, गैप पड़ जाता है ना, अंतर पड़ जाता है, हम्म उसको अंतराय कर्म कहते हैं। जैसे एक हम्म व्यक्ति है, इतना सुख संपन्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वो उसका उपभोग नहीं कर पा रहा है, तो ये किस वजह से हुआ? अंतराय कर्म की वजह से। अंतराय। अंतराय कि कर्म। पिछले जन्म में जरूर किसी मुनिराज के मान लो आहार में उसने वो डाला होगा, विघ्न डाला होगा, तो उसको अभी विघ्न अच्छा डाला। भोजन नहीं कर पा रहा है। या मान लो ऐसा है, भोजन का हो गया ये तो। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि वो बेड से नहीं उठ पा रहा है, यानी किसी भी व्यक्ति के उसने कहीं आने जाने में बाधा डाली होगी, तो अब वो बेड से नहीं उठ पा रहा है। या हाँ, ये सब पहले वो अंतराय है। बहुत अमीर आदमी था तो, और पता नहीं ऐसा क्या हुआ, उसके घाटा लगा कि वो तुरंत ही गरीब हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पहले कहीं ना कहीं किसी के व्यापार में विघ्न डाला था, तो अब डाला। जाके उसके भी अंतराय पड़ रहा है। तो अंतराय कर्म की प्रकृति क्या हुई? विघ्न डालना। किसी भी तरह से किसी को किसी भी कार्य में आ सकता है ये विघ्न।
ठीक है। हाँ, जैसे इसी दान लाभ भोग हाँ, भोग। ये 5 तरह का बताया था ना। हाँ 5 तरह का हाँ। बताया था आपको, 5 तरह का होता है ये हम्म अंतराय। तो ये हमने हम्म अभी प्रकृति के आधार पे पढ़ा कि किस किस हम्म। कर्म की कौन कौन सी प्रकृति होती है। ये होती। आपको आ गया समझ में। वैसे तो देखो ये हाँ सूत्र अभी मेरे हिसाब से तो आपको इजी लगना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही इनके बारे में पढ़ चुके हैं ये सारा। ये तो इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अब एक बार इसको उदाहरण से समझना चाहो तो समझ लो। जैसे ज्ञानावरण कर्म है, यानी हम्म जैसे मान लीजिए अरिहंत भगवान की प्रतिमा है, ठीक है। हम्म। वो। हाँ और उस पर हमने क्या करा, एक कपड़ा डाल दिया, किसी ने कपड़ा डाल दिया। तो हमें हाँ मतलब वो दिख नहीं रहे, ज्ञान में नहीं आ रहे वो भगवान। तो यानी हाँ। वो ज्ञानावरण कर्म है, ठीक हम्म है। फिर दर्शनावरण कर्म, यानी द्वारपाल, मान लीजिए कोई मंदिर के हाँ। बाहर द्वारपाल खड़ा है और वो हमारे को अंदर नहीं जाने दे रहा है, दर्शन ही नहीं करने दे रहा है। तो ये दर्शनावरण कर्म किसके समान हो गया? द्वारपाल। द्वार पर द्वारपाल के खड़े समान। द्वारपाल के समान। समान। फिर वेदनीय कर्म, जो हमें सुख और दुख की अनुभूति कराता है, जैसे एक तलवार है और तलवार पे शहद लगा हुआ है, उसके समान कौन सा कर्म है? वेदनीय कर्म। कैसे? वेद। यदि हमने शहद को चाटा तो वो सुख तो दिया, और जीभ कट गई तो दुख आ गया, यानी सुख दुख का अनुभव कराने वाला। तो वो क्या है? तलवार पर लिपटे हुए शहद के समान। फिर मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का मतलब होता है जिसको मोह का नशा है, नशे में रहता है ना व्यक्ति, उसको ध्यान नहीं रहता है कि उसको क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसको अच्छे बुरे का कुछ विवेक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा राग और द्वेष। तो जैसे मदिरा होती है ना, मदिरा मतलब शराब जो है, वो उसका नशा इतना हो जाता है कि वो अच्छे बुरे का विवेक नहीं रहता है, आदमी अपनी सुध बुध खो बैठता है। ऐसे ही हम्म। हमारे अंदर मोह का इतना नशा हो जाता है कि हमें भी मतलब उसका ध्यान नहीं रहता कि हम अच्छा कर रहे हैं बुरा, बस हमें राग द्वेष के कारण हम वो काम कर रहे हैं। तो वो किसके समान हो गया? मोहनीय कर्म मदिरा के समान, ठीक है। फिर नाम कर्म। नाम कर्म मतलब जैसे मैंने बताया ना, अंग उपांग जो हमारे को जितने भी मिलते हैं, है ना, हाँ जो भी हाँ हाँ। शारीरिक रचना हमें मिली तो वो नाम कर्म से मिलती। तो चित्रकार के समान, चित्रकार की जैसी इच्छा होती है वो वैसा चित्र बनाता है कि नहीं? जैसे मर्जी हाँ। वो अपने कैनवास पर वैसा ही चीज बना देता है। तो नाम कर्म चित्रकार के समान। समान। गोत्र कर्म, उच्च कुल मिलना या नीच कुल मिलना, तो ये कुंभकार के समान। कुंभकार मतलब घड़ा बनाने वाला होता है। कैसा? उसकी मर्जी तो बहुत सुंदर घड़ा बना दिया, उसकी मर्जी हुई तो आड़ा टेढ़ा तिरछा कैसा भी घड़ा बन गया उससे। तो वो है गोत्र कर्म, कुंभकार के समान। और अंतराय कर्म भंडारी के समान, यानी भंडारी की आप कह सकते हो, जैसे भंडारी है उसकी इच्छा हुई, खजांची की इच्छा हुई तो उसने रुपए पैसे दे दिए, नहीं इच्छा हुई तो नहीं दिए। ऐसे ही अंतराय कर्म क्या करता? अंतराय डालता है भंडारी के समान। अगर हमारा अंतराय कर्म उदय में नहीं है तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, अंतराय कर्म का उदय है तो जो चीज मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी। तो ये मिलेगी। हमने क्या करा, इस प्रकार से इन कर्मों को उदाहरण सहित समझा। अब इन ये तो थे इनके मूल भेद, यानी मूल भेद समझे अभी तो कर्मों के। अब इनके उत्तर भेद समझेंगे। उत्तर भेद मतलब अब ज्ञानावर्णी के भी कितने, दर्शनावर्णी के भी कितने, वो अगले सूत्र में देखते हैं। तो चलिए पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर प्रमिला जी आप पढ़ना। पंच नवय द्वैष्टाविंशति चतुर विंशति। द्वि चत्वारिंशद द्वि पंच भेदा यथाक्रमम्। पंच नव द्वष्टा विंशति चतुर चत्वारिशद द्वि पंच भेदा यथा क्रमम। हाँ,
इसमें सिर्फ इस सूत्र में उनकी उत्तर भेद बताए, संख्याएं बताइए, केवल संख्या हम्म। बताइए कि किस कर्म के कितने कितने भेद हैं। तो वो हम समझते हैं। पंच, पंच मतलब पांच। हाँ। नव, नव मीन्स नौ। नौ। द्वय मीन्स दो। दो। अष्टाविंशति यानी 28। 18। देखो, 28। अष्टाविंशति यानी विंशति मतलब होता है 20, और अष्ट मतलब अच्छा। 8। तो 8। अष्टाविंशति मतलब हो गया 28। फिर 28। 28। चतु, चतु का मतलब 4। 4। फिर द्विचत्वारिंशद। अब देखो इसमें क्या आया, द्विचत्वारिंशद यानी 20 को। द्वि मतलब तो दो, और हम्म। चत्वारिंशद मतलब हो गया 40। तो 40 और दो 42। 42। हम्म। फिर इसके बाद में है द्वि मतलब दो, पंच मतलब पांच, भेदा यानी भेद, यथा क्रमम होते। यानी क्रम से। यानी आपको होते। क्रम से क्या समझने हैं, जो हम पहले 8 कर्मों के नाम पढ़ के आए हैं, उन 8 हम्म। कर्मों के ये क्रम क्रम से आप भेद समझ लो। अब इसको ऐसा हम्म। समझो, पहला ज्ञानावर्णी कर्म, तो ज्ञानावर्णी के 5 भेद, दर्शनावर्णी के 9 भेद, वेदनीय कर्म के 2 भेद, मोहनीय कर्म के 28 भेद, आयु कर्म के आयु 4 कर्म। भेद, नाम कर्म के 42 आयु भेद, कर्म। गोत्र कर्म के 2 भेद, और अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। इन्होंने यहाँ पर कर्मों के नाम को मेंशन नहीं किया, यथा क्रमम लिख दिया बस केवल। यथा क्रमम का मतलब ये हो गया, पहले जो कर्म आप पढ़ के आए उनको क्रम से लगा लो, और यहां उन्होंने सिर्फ भेद बता दिए कि इन कर्मों के इतने इतने भेद हैं। तो ये हमने अपने आप अंडरस्टैंडिंग हमारी है कि ज्ञानावर्णी के 5 भेद, ऐसे हमने यहां से मीनिंग इसका निकाल ली। ठीक है। तो इसमें हम्म। उत्तर भेद बताए हैं, वो मूल भेद थे। यानी जब हम लिखेंगे ना कर्म, तो कर्म के हम्म। नीचे 8 कॉलम ये कितने बनेंगे, तो होता है? 8 नाम आ जाएंगे। फिर उस ज्ञानावर्णी के नीचे फिर 5 कॉलम बन जाएंगी, दर्शनावर्णी के नीचे अच्छा। 9 कॉलम बन जाएंगे, यानी उनके 9 भाग है ऐसा। ठीक है। हम्म। हाँ हम्म। चलिए अब आगे सूत्र नंबर 6। छठा पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर सोनल जी आप पढ़ना। मति, श्रुतावधि, मनः पर्यय, केवलानाम। पढ़िए। मति, हम्म। श्रुतावधि, मनः पर्यय, केवलानाम। हम्म। इसमें क्या बताए हैं, ज्ञानावरण जो कर्म है उसके भेद बताए हैं। हमने अभी पढ़ा था ना कि ज्ञानावरणी के 5 भेद है, तो ये 5 भेदों के नाम बताएं। देखो हम्म। ज्ञान के कितने भेद होते हैं, 5 भेद। 5। हम्म। ज्ञान के 5 भेद होते हैं, मति 5 ज्ञान, मिनट। श्रुत ज्ञान, अवधि श्रुति ज्ञान, ज्ञान। मनः अवधि पर ज्ञान। ज्ञान और मन पर। केवल ज्ञान, ये ज्ञान के भेद केवल हैं। ज्ञान। अब यदि ज्ञान पर आवरण पड़ गया तो उसको ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। तो ऐसे ही इन पांचों ज्ञानों पे अगर आवरण पड़ गया तो उनके नाम क्या हो जाएंगे, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः परे ज्ञानावरण, और केवल ज्ञानावरण। अब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो आपको पता है क्या होता है, हाँ। कौन हाँ। बताएगा मति ज्ञान क्या होता है। मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान। हाँ। इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान। मति और श्रुत ज्ञान। श्रुति ज्ञान जो आवरण डालता है, मतलब उस पे शास्त्र पे। नहीं 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 नहीं। तेरे मन की तो जरूरत थी जो मन में है तो यस, क्या याद हो जाए। है। जो सुन जो सुनते ही याद हो जाए। नहीं। देखो, मति ज्ञान का मतलब तो होता है कि जो हमने क्या किया, इंद्रिय और मन की सहायता से जो हमें ज्ञान, दोनों मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दोनों ऐसे ही होते हैं, किससे, इंद्रिय और अच्छा। मन की सहायता से। लेकिन अच्छा। मति ज्ञान होने के बाद में जो थोड़ा सा और विशेष ज्ञान हो जाता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। श्रुति ज्ञान। यानी मति ज्ञान से थोड़ा सा आगे नहीं होता, जैसे हम एक हाँ स्टेप हाँ से हाँ। आगे और बढ़ गए।
श्रुत हाँ। ज्ञान। यानी मति ज्ञान हाँ। होने के बाद में थोड़ा सा उसका और विशेष ज्ञान हो जाना, वो श्रुत ज्ञान ज्ञान। कहलाता है। हाँ। ये तो अब साथ। अब क्या होगा, मति ज्ञान पर या श्रुत ज्ञान पर क्या हो गया, आवरण आ गया, उस पर पर्दा पड़ हाँ। गया। तो अब हमें वो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान है तो सही अंदर, हर जीव आत्मा के अंतर केवल ज्ञान जितनी शक्ति है, सारे हाँ। पदार्थ को, सारे लोगों को एक साथ जानने की शक्ति है हम सब में। लेकिन हमारे अंदर क्या पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है। मति ज्ञान पे भी श्रुत ज्ञान पे भी पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए हम उस केवल ज्ञान वाले स्टेज पे नहीं जा पा रहे। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का मतलब क्या हो गया, इन्होंने हमारे ज्ञान गुण को थोड़ा सा ढक दिया। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, जो ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से होता है, जिसमें मन और इंद्रिय की आवश्यकता नहीं होती। तो वह, और जो रूपी पदार्थों को जानता है, वो क्या कहलाता है, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान। और मना परे ज्ञान, जो मन की बातों को जान लेता है, वो मना परे ज्ञान। ये सब पढ़ चुके हैं हम पहले, हम्म। पढ़ चुके हैं ना। हम्म। जो अरूपी हम्म। पदार्थ यानी जो मन की बात को भी समझ लेता है, वो मना परे ज्ञान। अब इन दोनों ज्ञान पर अगर पर्दा पड़ गया, अभी हमें अवधि ज्ञान क्यों नहीं है बताओ, क्यों नहीं है हमें अवधि ज्ञान? क्योंकि हमारा अवधि ज्ञान पूरी तरह से ढका हुआ है, उस पर पूरा ही पर्दा पड़ा हुआ है। ज्ञान मन गुण को परे ढक ज्ञान, दिया। हम आपकी मन की बात को क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि उस पर पूरी तरह से पर्दा पड़ा हुआ है। थोड़ा बहुत हमारे को क्या है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। क्यों? क्योंकि उसका थोड़ा सा पर्दा उठा हुआ है, पूरी तरह से ढका अच्छा। हुआ भी नहीं है, पूरी तरह से खुला हुआ भी नहीं है, है ना। थोड़ा सा ढका हुआ, थोड़ा सा हम्म। खुला हुआ, इसलिए हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है। हम्म। समझ गए इस चीज को? हम्म। हाँ। फिर लास्ट वाला है केवल ज्ञानावरण। केवल ज्ञान। यानी केवल ज्ञान क्या है, उसको आवरण जो कर देता है, केवल ज्ञान पर जो पर्दा डाल देता है, उसे हम केवल ज्ञानावरण कहते हैं, या केवल ज्ञानावरण वह कर्म कहलाता है। तो देखो, इस केवल ज्ञान तक पहुंचने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ेगी। पहले मिथ्या दर्शन छोड़ना पड़ेगा, पाप छोड़ने पड़ेंगे, कषाय छोड़नी पड़ेगी, अविरति छोड़नी पड़ेगी, योग छोड़ने पड़ेंगे। तब जाकर के हम क्या है, लास्ट में मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे, यानी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक एक धीरे धीरे एक एक चीज छूटती है। पहले गुण स्थान में मिथ्या दर्शन रहता है, कल बताया था ना मैंने। फिर मिथ्या हाँ। दर्शन हाँ। छोड़ते हैं, तो वो दूसरे गुण इस स्थान में आ जाते हैं। तो साधन। फिर वहां पर चार प्रकार से कर्म का बंध होता है। तो जैसे जैसे हम्म। हम ऊपर उठते जाएंगे, पाप छोड़ेंगे, कषाय छोड़ेंगे, प्रमाद छोड़ेंगे, तो वैसे वैसे हम ऊपर उठते जाएंगे। हमारे उतने ही कर्म छटते जाएंगे, उतने ही कर्म से पर्दा हटता जाएगा। और धीरे 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 क्या है, ज्ञान, केवल मोक्ष ज्ञान होते तक हैं। की स्टेज आ जाएगी। ये अरिहंत और सिद्ध भगवान क्या है, ये आत्मा की अवस्थाएं हैं ये वास्तव में। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान क्या है, इनकी आत्मा की क्या विशेषता हो गई कि इन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जो हाँ। आठों केवल गुण। ज्ञान रूप में आत्मा है, वो अरिहंत भगवान है। और जिन्होंने पूरे ही कर्मों का क्षय कर दिया, वो सिद्ध हम्म। आत्मा की अवस्था है। ठीक है। हाँ। हाँ। तो यहां हमने पढ़ा कि ज्ञानावरण के कितने भेद हैं। दे। अब देखो, अभव्य और भव्य दो प्रकार के जीव होते हैं। क्या था, हम्म। दोनों में ही पांचों ज्ञानावरण कर्म पाए जाते हैं क्या? हाँ। एक हम्म। बार के तो देखो पांचों ही कर्म होते हैं ना सभी जीवों पर। लेकिन क्या होता है, फिर धीरे धीरे वो जैसे जैसे तप, तपस्या, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे ये कर्म उनसे हटते जाते हैं। ठीक है। हम्म। चलिए अब आते हैं दर्शनावरण कर्म। दर्शनावरण कर्म के कितने भेद हैं, कितने भेद है दर्शनावरण कर्म के? नौ। नौ। नौ नौ भेद। भेद है। हाँ। तो चलो सूत्र नंबर 7 निकालते हैं। पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर चांदनी आप पढ़ना।
चक्षु रचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्धयश्च। पढ़िए। च- चशुर चशुर्वधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गद यश्रस्। गृद्धयश्च। गृद्ध यश्च, यानी इसमें यश। दर्शनावरण कर्म के 9 भेद जो हैं वो बताएं, उनके नाम बताएं। दर्शनावरण कर्म के कितने भेद हैं? हाँ, तो इनके नाम